इतादोरी फुशिगुरो ने कलिंग गेम शुरू किया, पर तुरंत घात लगी। फुशिगुरो फिर धोखा खाएगा। हकारी यूजी से प्रभावित होकर उनकी मदद को तैयार था, पर जब उसने गोजो के सील होने और यागा की हत्या सुनी तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। ये दोनों ही उसे समझने वाले कुछ लोगों में से थे, इसलिए हकारी ने एक शर्त रखी। पांडा को लगा कि हकारी जजुत्सु नियमों में सुधार चाहता है, पर फुशिगुरो ने कहा कि वह जो भी करना चाहे वह आसान होगा। फुशिगुरो की इस बड़ी बात पर हकारी चिढ़ गया, पर फुशिगुरो ने शांति से कहा, मैं जेनिन परिवार का मुखिया हूँ। ये सुनकर हकारी हैरान रह गया। हाँ, तीनों परिवारों के समर्थन से जुजुत्सु नियम बदलना वाकई आसान था। अगले ही पल किन्सी हकारी मुस्कुराते हुए मिले, लेकिन फुशिगुरो को नहीं पता था कि जेनिन परिवार को जेनिन माकी ने तुरंत खत्म कर दिया था। जैसे ही सबने तय किया कि किस बैरियर में जाना है, अचानक एक कीड़ा प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि एक खिलाड़ी ने डेथ गेम में एक नया नियम जोड़ा है, खिलाड़ी को दूसरों की जानकारी देखने का अधिकार है। ये कीड़ा इटाडोरी का था, जो डेथ गेम की जानकारी का माध्यम था। लेकिन फुशिगुरो हैरान था, यूजी घेरे में आए बिना ही कब प्रतिभागी बन गया। यूजी तुरंत समझा, सुकुना और केनेजाकु ने समझौता किया था, पर अब यह अहम नहीं था। फुशिगुरो ने शिकिगामी से अन्य खिलाड़ियों की जानकारी निकलवाई और पुष्टि हुई कि नियम जोड़ने वाला काशिमो हाजिमे था। उसके 200 अंक होने चाहिए थे और अंकों से अनुमान था कि काशिमो हाजिमे ने इन दिनों कम से कम 40 लोगों को मारा है। फुशिगुरो को एक तरीका सूझा, ज्यादा स्कोर वाले लोगों को ढूंढो, उनसे नियम जुड़वाओ, ताकि खिलाड़ी आपस में अंक बदल सकें या खर्च करके कलिंग गेम से निकल सकें, जिससे बहन सुमिकी बच जाए। अभी 100 से ज्यादा अंक वाले 2 लोग हैं। काशिमो हाजिमे के अलावा एक हिगुरुमा हिरोमी भी है। तो अब सबको क्या करना है ये साफ है। एक तरफ यूमेनजांग की मुहर तोड़ने वाले एंजल को ढूंढना है और दूसरी तरफ 100 से ज्यादा अंक वाले काशिमो हाजिमे और हिगुरुमा हिरोमी को खोजना है। सबने अपने अपने प्रवेश के लिए क्षेत्र तय कर लिए। हकारी और पांडा टोक्यो के दूसरे बैरियर में गए। फुशिगुरो और इटाडोरी पहले में। किरारा बाहर इंतजार कर रही थी। हकारी ने कहा कि काशिमो सबसे मजबूत है, इसलिए उसे ही लड़ना होगा। ओकोत्सु से संपर्क न होने का मतलब है कि बैरियर के अंदर संचार नहीं है, इसलिए किरारा को बाहर की स्थिति संभालने के लिए छोड़ा गया है। ये सुनकर इटाडोरी ने कहा कि फुशिगुरो से अलग काम करना बेहतर है, क्योंकि सुकुना के इरादे अज्ञात हैं। फुशिगुरो ने इटाडोरी को चुप कराया, कहा यह अभी जरूरी नहीं। फिर चारों अपने अपने बैरियर की ओर बढ़े। अंदर जाने से पहले फुशिगुरो ने इटाडोरी को हिगुरुमा की जानकारी पहले जुटाने को कहा। जैसे ही वे बैरियर में घुसे, इटाडोरी हवा में गिर रहा था और फुशिगुरो गायब था। हाँ, बैरियर में घुसने पर बेतरतीब ढंग से भेजा जाता है। इटाडोरी के गिरते ही जमीन पर एक आदमी डंडा लहरा रहा था, पर अगले ही पल उस पर हमला हुआ। ये लोग टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर नए लोगों को मारने वाले थे, पर यूजी को कोई चोट नहीं आई। महिला पायलट मदद के लिए बुलाने ही वाली थी कि एक पत्थर ने उसे गिरा दिया। ये यूजी का एक आकस्मिक वार था, पर तुरंत एक और अंकल आ गए। उसी समय फुशिगुरो पर भी कहीं और हमला हुआ। एक लंबी पोनीटेल वाली महिला ने हमला किया, पर फुशिगुरो ने उसे काबू कर लिया। फुशिगुरो ने उससे पूछा कि क्या वह हिगुरुमा को जानती है, तो उसने कहा कि वह फुशिगुरो को बता सकती है, लेकिन बदले में फुशिगुरो को उसका नाइट बनना होगा। फुशिगुरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। इतादोरी और बूढ़े की लड़ाई में बूढ़े के सिर पर प्रोपेलर थे, जिससे वह हवा में मंडराता था। इतादोरी ने कूदकर उसके पैर पकड़े, उसे नीचे खींचा और वह इमारतों के बीच जा गिरा। इतने जोरदार प्रोपेलर हमले के बावजूद इतादोरी ने पाया कि उसे बस यही चाल आती है। उसे इतादोरी पर हमला करने के लिए नीचे आना होगा, इसलिए इतादोरी की योजना उसे घर के अंदर ही रोकने की थी। अंकल के सीधे कमरे में घुसते ही इटाडोरी ने भी मुक्का मारा। उसके सिर पर जोर से वार किया, जिससे वह तुरंत आंखें घुमाने लगा। खड़ा हुआ अंकल भी हंसा। उसे लगा इटाडोरी का मुक्का टूट गया होगा, लेकिन तभी इटाडोरी ने सीधे पैर उठाकर एक लात मारी जो अंकल के नीचे लगी और वह तुरंत जमीन पर गिर गया, उठ नहीं पाया। इटाडोरी उससे हिगुरुमा के बारे में पूछना चाहता था, पर इस हालत में पूछना मुमकिन नहीं था। इसी समय इटाडोरी के पीछे एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने हिगुरुमा की खबर जानने का दावा किया और वह वही था जो पहले लुभा रहा था। उसने कहा कि वह निष्णुता के तौर इटाडोरी को जानता है। इटाडोरी को अचानक एहसास हुआ कि यह तो उसका हमवतन है। अपने हमवतन काने के नेतृत्व में इटाडोरी भी हिगुरुमा के स्थान पर गया और फुशिगुरो को भी लंबी पोनीटेल वाली रेमी ले गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि दोनों गाइडों ने अलग अलग जवाब दिए। गांजी ने इटाडोरी को बताया कि ताकतवर लोग इकेबुकुरो में हैं। रेमी ने फुशिगुरो को बताया कि हिगुरुमा शिंजुकू में है। हाँ, दोनों ने बिल्कुल अलग जगहें बताई।